जय जिनेंद्र। देवलोक जनालय के इस पेज पर आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हम हाजिर हैं श्री हथुंडी जैन तीर्थ में, जो कि राता महावीर जी के नाम से प्रसिद्ध है। आप देख पा रहे हैं अरावली पर्वत की गोद में ये तीर्थ आच्छादित है, विराजमान है। और मेरे पीछे है 52 जनालय युक्त श्री राता महावीर जी। आज हम दर्शन करने वाले हैं इस अद्भुत तीर्थ के। आइए हम चलते हैं दर्शन करने के लिए देवलोक जनालय के इस पेज पर। 2.5 लाख लोगों का ये हमारा परिवार, जो कि आज दर्शन कर रहा है बैक टू बैक, एक के बाद एक मेवाड़ के जैन तीर्थों के। एक से एक बढ़कर सुंदर से सुंदर तीर्थ, महावीर स्वामी से संबंधित, पाषाण भगवान से संबंधित, शांतिनाथ दादा से संबंधित, आदिश्वर दादा से संबंधित तीर्थ, जिसमें कि मूलनायक हैं। ऐसी अद्भुत प्रतिमा जी महावीर स्वामी की अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। और इस रंग के, राता रंग के यानी कि लाल रंग के महावीर स्वामी सिर्फ और सिर्फ हथुंडी तीर्थ में ही विराजमान हैं। आइए दर्शन करते हैं इस अद्भुत प्रतिमा जी के। लाल रंग की ये प्रतिमा जी अपने आप में दिखने में अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। आइए हम सभी वंदन करते हैं श्री महावीर स्वामी को, हमारे 24वें तीर्थंकर, चरम तीर्थंकर। थोड़ा सा नेट की परेशानी है, इसलिए थोड़ा सा दूर से ही आपको दर्शन कराने पड़ेंगे, जिससे कि टावर प्रॉपरली आए। श्री राता महावीर जी, हम इनके मंत्र का जाप करते हैं। ओम तारे तारे वीरे, ओम तारे वीरे वीरे रीम फट स्वाहा। ओम तारे तारे वीरे, ओम तारे वीरे वीरे रीम फट स्वाहा। ओम तारे तारे वीरे, ओम तारे वीरे वीरे रीम फट स्वाहा। लाल कलर की ये प्रतिमा जी बहुत ही दुर्लभ डेंस फॉरेस्ट में ये तीर्थ स्थित है। अत्यंत शांति, सुरम्य वातावरण, पक्षियों का कलरव मन को आनंदित कर देता है। और ऊपर से दादा के दर्शन से तो मन आनंद विभोर हो जाता है। इतनी दिव्य ये प्रतिमा जी हैं। इसके अलावा इसी तीर्थ में एक प्रतिमा जी और भी हैं भगवान महावीर स्वामी की, जो कि गुलाबी रंग के पत्थर से हैं बने हुए परमात्मा। वाकई में वो भी बहुत ज़्यादा अद्भुत प्रतिमा जी हैं। उनके दर्शन हेतु भी हम चलेंगे। उसके पहले हम दर्शन करते हैं यहाँ की अन्य प्रतिमा जी के। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। यहाँ के अन्य परमात्मा नमो जनाणम कहना ना भूलें। नमो जनाणम जीयभियाणम। सूर्य मंत्र से आधारित ये यंत्र अद्भुत यंत्र है। और माता मरु देवी की एक, ये आप देखिए प्रतिमा जी अद्भुत है अपने आप में, बहुत ही अद्भुत। हाथी पर सवार हैं और इसी पे उनको केवल ज्ञान मिलता है, ये समास्वरण परमात्मा का। हम लोग दर्शन कर रहे हैं श्री हथुंडी राता महावीर जी के। आइए अब चलते हैं इस तीर्थ के अन्य दर्शन हेतु। मातंग यक्ष यहाँ पर हैं भगवान महावीर स्वामी के, अरिष्टायक देवता। नाकोड़ा भैरव, अत्यंत मनोहारी प्रतिमा जी। श्री नाकोड़ा भम 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 भैरवाय नमः। अंबिका माता शासन देवी। ओम ह्रीं श्रीं अंबिका देवी राहुग्रह पूजिताय गिरनार मंडन श्रीनिमिनाथाय नमः। सिद्धायिका देवी परमात्मा महावीर स्वामी के अधिष्ठात्री देवी। आइए हम करते हैं परिक्रमा इस अद्भुत तीर्थ की। और राजस्थान के तीर्थों में एक चीज़ जो मुझे कॉमन लगी है वो ये लगी है कि यहाँ पर हाथी सभी जगह विराजमान रहते हैं। इस तीर्थ की एक अद्भुत विशेषता ये है कि नीचे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ के अधिष्ठायक हैं, मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको, वो भी लाल स्वरूप में हैं। वो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं। बीच में एक बार इनका बोर्ड हटा दिया गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हो गए थे। सॉरी, देख नहीं पा रहे होंगे अभी आप, लाइट थोड़ा सा डार्क जा रहा है अंदर। तो यहाँ पे उपद्रव चालू हो गए थे, तो वो वाला बोर्ड यहाँ से फिर हटाया गया। आइए
दर्शन करते हैं हम यहाँ के प्रतिमा जी के। श्री ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर, अजितनाथ दादा, यहाँ पे 24 ही विराजमान है पूरी। संभवनाथ जी, ये तीर्थ का व्यू लीजिए आप पूरा। बहुत ही सुंदर तीर्थ है ये, जस्ट पहाड़ी की तलहटी पर स्थित है। अभिनंदन स्वामी जी। ये तीर्थ दादा पाशनाथ जी के जस्ट 16 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ से रणकपुर भी करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जब भी आप मतलब रणकपुर आए दर्शन करने के लिए तो यहाँ अवश्य पधारें। यहाँ से सेसली पाशनाथ जी भी 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। बाली, सुमेरपुर, लोटस टेम्पल, बीजलपुर जो है वो सब यहाँ से 10 से लेकर 20 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। फिर बाली तीर्थ भी यहाँ से नज़दीक में ही है। डेंस फॉरेस्ट में होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, उसके लिए मच्छा में दुकड़म। आइए हम दर्शन करते हैं एक अद्भुत प्रतिमा जी की, जो कि अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। ये बोहरे में है। ये प्रतिमा ही देखिए, ये महावीर स्वामी की अद्भुत प्रतिमा जी, हल्के गुलाबी पत्थर से है। इसमें प्रभु का स्वरूप देखिए आप, कितना अद्भुत स्वरूप है परमात्मा का। नमो अरिहंताणम, ये भी भगवान महावीर स्वामी का ही स्वरूप है। जो कि हमने ऊपर देखा वो लाल स्वरूप था, और वहाँ के लांछन में एक विशेषता ये है कि उसमें हाथी, हम देख रहे हैं दोबारा से श्री राधा महावीर जी की प्रतिमा जी का लांछन देखते हैं। यहाँ के लांछन में एक विशेषता है जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आप देखिए परमात्मा का जो लांछन है उस पर हाथी बना हुआ है और हाथी के पंख हैं, मतलब हाथी का मुख है, बॉडी शेर की है और उस पर पंख बने हुए हैं। इस तरह का लांछन अन्यत्र देखने को दुर्लभ है। यदि मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाऊं तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो पाएगा। देखिए यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पास में नहीं जाऊँगा, नहीं तो नेटवर्क चले जाएंगे। तो ये इस तरह की विशेषता है यहाँ की इस तीर्थ की। आइए हम दर्शन करते हैं बाकी और यहाँ की प्रतिमा जी की। ये देखिए आप, यहाँ पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। परमात्मा के जीवन से संबंधित सभी प्रकार की घटनाओं को दिखाया गया है। और ये 52 कुलिकाएँ से सुसज्जित ये राधा महावीर जी का तीर्थ, जो कि मेवाड़ का एक प्रसिद्ध तीर्थ है और यहाँ के फेमस महावीर स्वामी के मंदिरों में से एक है। हम लोग दर्शन करने वाले हैं यहाँ की ध्वजा के, और साथ में यहाँ के चमत्कारिक अरिष्ट देवता के भी हम दर्शन करने वाले हैं, जो कि सतत जिनकी निगाहें परमात्मा पर होती हैं और वो लगातार परमात्मा के दर्शन करते रहते हैं। बहुत ही जागृत देव हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उनकी लॉ भी चल रही है। ये देखिए, ये इनकी लॉ चलते हुए यहाँ पर। ये यहाँ के अरिष्टायक देव। ओम शाम श्री क्षेत्रपालाय देवाय नमः। क्षेत्रपाल देव, इनकी सरल दृष्टि परमात्मा पर बनी रहती है। ये यहाँ के क्षेत्रपाल, बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा जी। इनका आधा बॉडी ज़मीन में है और आधी बॉडी ऊपर है, और निगाहें सीधे परमात्मा को निहार रही हैं। यहाँ से सीधे परमात्मा की आंखें चमक रही हैं। ये परमात्मा के जनालय का फ्रंट व्यू। यहाँ पर एक समवसरण जनालय भी है। एक ही तीर्थ के अंदर हमको 2 तीर्थ के लाभ मिल जाते हैं, हतुंडी तीर्थ की पेड़ी। और अब हम चल रहे हैं दर्शन करने के लिए यहाँ के समवसरण मंदिर के। ये अरावली की पर्वत श्रृंखलाएँ हमारे दाहिनी ओर, अरावली माउंटेन रेंजेस जिसको बोलते हैं हम। ये अत्यंत सुंदर समवसरण मंदिर, मैं खुद यहाँ पर 15 साल के बाद में आ रहा हूँ दर्शन करने के लिए इस तीर्थ के। अद्भुत मनमोहक ये तीर्थ श्री राधा महावीर जी, मेवाड़
में है। और ये वाला तीर्थ जो है ये स्पेशली राणकपुर जी के पास में स्थित है। बहुत ही सुंदर तीर्थ है ये। यहाँ पर आप जब भी आते हैं यहाँ पर एटलीस्ट एक दिन रुकने का प्लान अवश्य बनाइए। आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। ये देखिए आप यहाँ पे धर्मशाला, भोजनशाला की अच्छी व्यवस्था है, प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था है। अब हम चल रहे हैं दर्शन करने के लिए समाकरण मंदिर के ऊपर और वहाँ से लेंगे व्यू एक पूरे मंदिर का। निकले जी। ये देखिए मंदिर का व्यू यहाँ से कितना सौम्य आएगा। और जब हम यहाँ के टॉप फ्लोर पे होंगे तो और अच्छी तरीके से देख पाएंगे यहाँ के व्यू को। ये देखिए दूर दूर तक यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट, पहाड़ियाँ, अरावली की पर्वत श्रृंखलाएँ दिखती हैं। यहाँ पर ओल्ड टाइम में हाथियों का समूह स्नान करने के लिए आया करता था, नहाने के लिए आया करता था, इसीलिए इसे हस्तिकुंड कहा जाता है, नहीं हतुंडी। 23वें जैन तीर्थंकर श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ। ओम ह्रीं श्रीं धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः। ये चौमुखा जी पार्श्वनाथ भगवान की अत्यंत मनोहारी और सुंदर प्रतिमा जी। और ठीक इसके सामने एक व्यू पूरे तीर्थ का। अब पार्श्व प्रभु के सप्तम गंधर वारिशेन जी, अष्टम गंधर भदेय स्वामी जी, पार्श्वनाथ भगवान के प्रथम गंधर शुभदत्त जी, नवम जय स्वामी जी, विजय स्वामी जी, दशम गणधर प्रभु के तीसरे गणधर वशिष्ठ जी, चौथे गणधर ब्रह्म स्वामी जी, द्वितीय गणधर आर्य घोष स्वामी जी, पांचवें गणधर श्री सोम स्वामी जी, छठे गणधर श्री श्रीधर स्वामी जी, महावीर स्वामी के तीसरे गणधर वायु भूति यानी कि गौतम स्वामी जी के भाई वायुभूति, उनके दूसरे भाई श्री अग्निभूति गौतम स्वामी जी के दूसरे गणधर, प्रथम गणधर स्वयं गौतम स्वामी जी जिन्हें कि इंद्रभूति जो उनका नाम था, चौथे व्यक्त स्वामी जी, छठे गणधर मंडित स्वामी जी, सातवें गणधर भी प्रभु के मौर्य पुत्र स्वामी जी, आठवें गणधर अकंपित स्वामी जी, पांचवें गणधर सुधर्म स्वामी जी, नवें गणधर अचल भाता स्वामी जी, दशवें गणधर मैतार्य स्वामी जी और 11वें प्रभास स्वामी जी। तो हमने अभी दर्शन किए हैं चौमुखा पार्श्वनाथ जी के, साथ में पार्श्वनाथ भगवान के 10वें गणधर और महावीर स्वामी जी के 10वें गणधर के दर्शन भी हमने किए हैं। अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे एक और टॉप व्यू लेने के लिए और साथ में एक और जनालय के दर्शन करने के लिए। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देव विमान उतर के आ गया है पृथ्वी पर, देवलोक जनालय के इस पेज पर आप दर्शन कर रहे हैं दो देवलोक के। ये देखिए महावीर स्वामी जी, इसमें लांछन देखिए आप, परमात्मा का लांछन। बॉडी जो है वो शेर की है, मुंह इसमें हाथी का है और सूंड ऊपर की तरफ है। ये
हमने सिर्फ यहीं पर देखा है। और कल हमने जब लाइव किया था उदयपुर का चौगान मंदिर, वहाँ पर आने वाली 24 के पद्मनाभ स्वामी जी का मंदिर हमने देखा था, तो उसमें भी इसी तरह का लांछन था। ये देखिए महावीर स्वामी जी का चौमुखा जी, इसमें भी सेम कहानी है। लांछन देखिए, बॉडी सिंह की और मुंह हाथी का, अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है, इसी तीर्थ में है। कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा इसके पीछे। इतना सुंदर इसका शिखर देखिए आप, किस प्रकार की यहाँ पर मतलब कोतरणी के काम किए गए हैं, किस तरह की शिल्पकला, अद्भुत। ये अद्भुत है अपने आप में। परमात्मा पर सूरज की रोशनी एक अद्भुत प्रभाव प्रस्तुत कर रही है। फिर से दर्शन करते हैं परमात्मा के शिखर के, ध्वजा के। ये बीजापुर गांव की तलेटी में स्थित है। आचार्य बलभद्राचार्य की प्रेरणा से राजा विदगराज ने इस जिन मंदिर का निर्माण करवाया था, और ये वाला दान पत्र जो है वो जैन समुदाय को उन्होंने दिया था, जिससे कि इस मंदिर के बनने का रास्ता जो है प्रशस्त हुआ। आचार्य शांति सूर्य जी महाराज साहब के शुभ हस्ते विक्रम संवत 1053 में माघ शुक्ल 13वें के दिन ऋषभ प्रभु की यहाँ पर प्रतिष्ठा की गई। विक्रम संवत 1335 श्रावण वध 1 के शिलालेख से स्पष्ट होता है कि इसी दिन राधाभिधान महावीर देव के मंदिर में पांचों ने मिलकर ध्वजा चढ़ाई। पंचों ने मिलकर यहाँ पे ध्वजा करी है। और स्तवनों में, शिलालेखों में, ग्रंथों में, तीर्थमालाओं में हमको मूल नायक जी के रूप में राता महावीर जी का ही नाम मिलता है। विक्रम संवत 1344 का प्रवेश द्वार यशोभद्र सूर्य जी महाराज साहब के गुरु मंदिर के बाहर प्रतिष्ठित किया गया है, और 1999 में इसका जीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ, और जिन वल्लभ सूर्य महाराज साहब के हस्ते ये प्रतिष्ठा संपन्न हुई। तो ये हैं दर्शन श्री राता महावीर जी तीर्थ के। जय जिनेंद्र, जय महावीर।